हेलो फैमिली, राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी को वेलकम है फिर से न्यू ब्लॉग में। तो यहाँ पे ये रात में हमारे पतिदेव धुल रहे थे गेहूं, क्योंकि हमारे गांव से गेहूं आया तो बहुत ही गंदा लेके आए थे। तो इस साल मैं गांव नहीं गई, तो फिर ये धुला हुआ गेहूं नहीं आया था। नहीं, गांव जाती तो मैं काम करती हूँ और सभी लोग धुल देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो टोस आया है, मॉर्निंग हुआ है। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। फिर यहाँ पे राघव हमारे पूजा कर लिए हैं, मैं बना रही हूँ चाय और टोस्ट पहले यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आना क्या कर रही थी, कपड़ा पहना रही थी। मैं सोची कि सबसे पहले बच्चों को कपड़ा पहनाऊं, और ना आना है क्या करते हैं, कपड़ा नहीं पहनते हैं ना, तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। तो राघव यहाँ पे शंख बजा रहे हैं, मैं यहाँ पे कपड़ा पहना रही थी हमारे पतिदेव। यहाँ पे आज इनका नाइट ड्यूटी था, तो आज ये घर पे थे। तो यहाँ पे आने को वो करने के बाद देख सकते हो रो रहे थे, बहुत ज्यादा रो रहे थे, क्योंकि कपड़ा पहनने में ना इनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो बहुत ज्यादा जिद कर रहे थे कि मुझे कपड़ा उतारना है, तो मैं बोली नहीं उतारना है कपड़ा। तो बच्चों को जैसे अगर हम सिखाएंगे वैसे सीखते हैं। तो यहाँ पे मैं सोची कि भूख लगी है और भूख भी लगी थी, तो मैं बोली चलो इनको पहले सबसे पहले दूध दे देती हूँ। तो ये मॉर्निंग का है, मॉर्निंग मॉर्निंग रूटीन आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे क्या होता है हमारे घर में। क्योंकि दो दो बच्चों को यार पालना एक माँ के लिए बहुत बड़ा रिक्स हो जाता है, और वो भी बाहर। और बाहर समझ सकते हो, घर पे ही ज्यादातर बच्चों को लेके रहना और ज्यादा बाहर ना खेलना। गांव में है क्या है कि अपना इधर उधर आंगन द्वार रहता है तो अपना खेलते रहते हैं, लेकिन यहाँ हर चीज का रिक्स रहता है, हर चीजों को ध्यान देना पड़ता है, खासकर अगर किराए पे घर पे हो तो वही सब चीजें हैं। मैं अपना काम में व्यस्त थी, और मुझे सुबह बहुत ज्यादा दौड़ भाग रहता है। हर एक हाउस वाइफ को सुबह मॉर्निंग में बहुत दौड़ भाग रहता है, तो वही मेरे साथ हुआ है। तो मैं सोचती हूँ कि जल्दी इन लोगों के लिए नाश्ता बन जाए, तो मैं फटाफट से इन लोगों को नाश्ता और चाय यही सब चीजें, चना। तो आज पत्ते थे तो और ज्यादा भागम दौड़ था, नहीं तो इतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि बच्चों को मैं क्या करती हूँ कि बच्चों को कुछ भी सुबह मॉर्निंग जैसे ये जाते थे तो मैं कुछ बना देती थी, तो बच्चों के लिए भी रख देती थी। तो यहाँ ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पे आने को सबसे पहले दूध दे देती हूँ, और खाने को दूध देने के बाद चलिए मैं अब चना बना देती हूँ। तो चना में पहले मैं यहाँ पे चना, बाद में चना बीन को रख दी हूँ, क्योंकि हमारे गांव का चना है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा बीनना पड़ता है। गांव की चीजें जो होती है ना तो एकदम शुद्ध तो रहती है, लेकिन आपको हर चीजें उसमें बीनना पड़ेगा। जैसे कंकड़ है या खराब चने हैं, तो वो सारी चीजें बीनना पड़ता है। तो गांव की चीजें गांव की है, शहर की चीजें शहर में अगर आप खरीदोगे तो पैसा लगेगा। कोई चीजें कहते हैं ना, शहर में अगर आप मिट्टी खरीदोगे वो भी पैसे से आती है। तो जितना हो सकता है गांव का यूज रहता है ना, तो वो ठीक रहता है। तो ज्यादा नहीं बचा, थोड़ा सा ही चना गांव का हमारे बचा। ये गए थे तो लाए थे, तो वही सब चीजें हैं। तो वही गांव गए थे तो 5-6 किलो ये चना लेके आए थे, तो अभी तक था। तो अभी थोड़ा थोड़ा करके हम लोग खाए, और फिर खरीदना पड़ता है। गांव की चीजें थोड़ी चल पाती है कोई चीजें, और कितना लाएंगे गांव से। गांव में भले होता है बहुत ज्यादा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं लेके आती हूँ। मतलब 2-3 महीने चल जाता है कोई चीजें लेके आते हैं तो। यहाँ पे देख सकते हो, पहले मैं बोली चलो बच्चों के साथ बैठ के खाती हूँ। और ना क्या है कि यहाँ पे आना एक आध खा लेंगे, क्योंकि दूध पिए थे तो बहुत नहीं खाए, एक आध खा लिए हैं, पतिदेव खा लिए। अब चलिए यहाँ चना की तैयारी कर रही हूँ। तो चना को मैं क्या कर रही हूँ, पहले इसमें खीरा छील लेती हूँ। खीरा, टमाटर, प्याज, यही सब, हरी धनिया, हरी मिर्च, यही सब मैं डालती हूँ। तो खीरा मैं कल गई थी मार्केट, तो कुछ कुछ चीजें मैं लेके आई थी। तो मैं सोची चलो अच्छे से बना देती हूँ, तो सभी लोग हैं घर में तो खा लेंगे। तो ये छोटा सा चॉपर नहीं यूज कर रही हूँ मैं, ये रखा हुआ था। इसमें क्या करती हूँ, आने को जब छोटे थे ना तो इसमें हमारे साइड में छोहारा, बादाम, यही सब चीजें घिस के देते थे। तो आने को इतना मैं नहीं दी हूँ, बचपन में बहुत कम आने की सेवा कर पाई थी, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग करने लगी थी ना, तो इस वजह से मैं बहुत सारी चीजें मिस कर दी थी बच्चों को। और इसी वजह से थोड़ा सा दिक्कत होती है, और मैं ज्यादा अपने काम में फोकस डाली, बच्चों को थोड़ा सा मैं कम करी। तो वो चीजें हैं। तो चलो कोई बात नहीं, ये बड़े होंगे, इनके पढ़ने लिखने तक मैं थोड़ा सा अच्छे से हो जाऊंगी। और मैं और मेरे पति देव मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल जरूर मिलता है, तो सब्र करना चाहिए। तो यही सब चीजें हैं, और आप लोगों का दुआ आशीर्वाद है
कि आप लोग हमारे साथ हो, और बहुत सारे लोग हमारी वीडियो को पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि पसंद ना करते तो मैं ब्लॉगिंग ना करती। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें देख सकते हैं मिक्स करके, और नींबू मैं नहीं डाली हूँ क्योंकि आने को सर्दी-सर्दी लग रही थी, तो मैं बोली नींबू नहीं डालूँगी, और नींबू मैं पोहे में फिर खाऊँगी। तो रख दी हूँ। मैं कल गई थी, नींबू, मिर्ची, बहुत सारी चीज़ें, मैं बोली एक फ़ोटो ले लो यार, क्योंकि थंबनेल में लगाने के लिए मुझे चाहिए था। तो वही सब चीज़ें हमारे पतिदेव अभी यहाँ पे किए, और चलो अब हम लोग चलते हैं अपने मतलब नाश्ता करने। तो अभी चना सभी लोग एक थाली में ले लेते हैं ना, तो क्या है, और आने को आप देखिए सारा दिन मतलब रोते रहते हैं। बहुत परेशान, आने सबसे ज्यादा हमें परेशान करते हैं। और इस समय पर पता नहीं इनको क्या हो गया, देख सकते हो कितने दुबले पतले हो गए। मैं दिखवाई डॉक्टर को, फिर भी इनको आयरन कैल्शियम की कमी थी, खून की कमी थी हमारे बच्चों में। तो मैं सोची चना वना खाएंगे, थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगी। और वो डॉक्टर बोले थे कि चना है और हर चीजें खिलाओ बच्चों को जितना हो सके। मैं बताई कि बच्चे खाते नहीं तो कहाँ से खिलाऊं, बोलते हैं कि एक दिन नहीं खाएंगे, 2 दिन, लेकिन खाएंगे जरूर जब भूख लगी रहेगी। तो खाते नहीं, आने ना पता नहीं आने को क्या होते जा रहा है, और इतने दुबले हो गए हैं। और हमारे राघव थोड़ा बहुत जो चीजें रहता है ना, तो मैं मार डांट के, जैसे कि वो बड़े हैं तो उनको मैं समझा सकती हूँ, और राघव को नहीं, आर्याना को नहीं। तो वही सब चीजें हैं, तो खा के चना फिर पोहा की तैयारी करने लगे। तो समझ सकते हैं हाउस वाइफ सुबह से, अभी समझ लीजिए काम हो रहा है मेरा। अभी बज गए हैं 10:30। तो यहाँ पे मैं पोहा की तैयारी, पूरा तैयारी कर ली हूँ, और तैयारी करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैं पोहा बना रही हूँ। तो मेरे हाथ का पोहा ना पतिदेव को पसंद है, खासकर मेरे हाथ की बनी चीजें हमारे पतिदेव को पसंद है, और बहुत अच्छे से खाते हैं। तो मैं बोली आज इनका नाइट ड्यूटी था, तो मैं बोली चलो आज इनको बना देती हूँ। तो रोज मॉर्निंग में सुबह 6 बजे चले जाते थे, तो इनको मैं ज्यादातर रोटी सब्जी दी हूँ मॉर्निंग में। और पोहा वोहा तो मैं बनाई नहीं थी, मैं बोली नहीं, पोहा ठंडा हो जाता है ना, तो फिर नहीं खा सकते आप, जैसे कि आप गरम गरम खाओगे तो अच्छा लगेगा। चलिए बना लेती हूँ सारी चीजें, और फिर आप लोगों को देख सकते हो कितना जबरदस्त। मूंगफली नहीं था तो मूंगफली मैं नहीं डाली हूँ, लेकिन ऐसे ही मैं बनाई हूँ पोहा, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देख सकते हो मैं अपने सासू मम्मी से बात भी कर रही थी, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैं बोली बात कर लूं, अपनी बहू होने का फर्ज निभा लूं थोड़ा सा। तो रोज तो मैं अपने सासू मम्मी से बात नहीं करती हूँ जब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, क्योंकि वो व्यस्त रहती हैं, और घर में गांव में बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो मैं नहीं लगाती हूँ, बहुत कम लगाती हैं। मैं ही लगाती हूँ, वो कभी नहीं लगाती हैं। और वो उनके बेटे जैसे कि हमारे हस्बैंड जी ना बात कर लेते हैं, क्योंकि मम्मी से वो बहुत, हम भी करते हैं वो भी करते हैं, क्योंकि हमारे घर की बड़ी हैं। तो यही सब चीजें हैं, और मैं कभी कभार करती हूँ बात, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं यार, और मैं बात नहीं कर पाती। मैं कहीं पे भी, ना मायका ना ससुराल में, ज्यादा कहीं पे भी बात नहीं हो पाती मेरी। रीजन यही है कि मैं अपने कामों में व्यस्त रहती हूँ। और जब इनसे मैं पूछ लेती हूँ कि मम्मी की तबीयत कैसी है, तो ये बता देते हैं कि ठीक है, हो गया, मम्मी अच्छी है। तो फिर ये हो जाता है, और ये बात करते रहते हैं घर में। जैसे मैं बिजी हूँ ना, तो मैं इनको बोल देती हूँ यार बात कर लो मम्मी से, या पापा से, या अपनी बहनों से, किसी से भी बात कर लो। जैसे कि हमारे नल लोग लगा देते हैं तो बात हो जाती है, मैं भी कभी कभार लगा दी। ये सब चीजें हैं, तो रिश्ता ऐसे ही चलता है यार। कभी कभी ऐसा भी लोग जानते हैं कि अभी भाभी अपने कामों में व्यस्त रहती है, और बच्चों को पालना, क्योंकि हमारी ननद लोगों के भी बच्चे हैं, तो वो भी जानते हैं कि हाँ बच्चों को पालना कितना रिस्क है। तो ये सब चीजें हो जाता है, तो एक दूसरे को समझना ही रिश्ता होता है। और अभी मैं लेके आ गई हूँ पोहा। तो पतिदेव तारीफ कर रहे थे कि बहुत जबरदस्त, और सच में बहुत अच्छा बना था आज का पोहा मेरा, बहुत ही लाजवाब था। तो मैं बोली चलो अब बनाऊंगी फिर दाल चावल, दोपहर में आज बस सिंपल से दाल चावल बनेगा हमारे घर में। और मैं खा रही थी, और देख सकते हो, तो यही सब फैमिली के साथ मिल के खाओ, थोड़ा सा अच्छा लगता है। ये भी थे आज ना, तो बहुत अच्छा दिन मेरा गया, और बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये रहते हैं ना तो नाश्ता हमारे घर में टाइम टाइम से बन जाता है, और नहीं रहते हैं तो मैं बहुत नहीं खा पाती हूँ, क्योंकि इनके साथ मेरा आदत पड़ी है खाने को, बैठ के इनके साथ चाहे जितना लड़ाई हमारी हो, लेकिन साथ में बैठ के खाना खाना है। तो ये सब चीजें हो जाता है लाइफ में। और राघव को देखो अपना थाली यहाँ पे उठा के ले जा रहे थे, मैं धुल रही थी बर्तन। तो राघव हमारे, मैं बोली थाली सारी बर्तन इकट्ठा कर दो बेटा। तो बच्चों को यार जैसे संस्कार दोगे ना, बच्चे वैसे ही करते हैं।
तो यहाँ पे देख सकते हो थाली वगैरह राघव हमारे साफ कर रहे थे और यहाँ पे मैं बर्तन धुल रही थी। मैं बोली जो नाश्ता का बर्तन है ना धुल दूं, नहीं पानी फिर चला जाता है, तो पानी से थोड़ा सा दिक्कत है। अब तो नहीं दिक्कत होगी क्योंकि बारिश होने लगी ना, तो अब दिक्कत नहीं होगी। गर्मी में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। तो फटाफट से काम निपटाई। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करिएगा, और जो लोग न्यू जुड़ते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पे चाय भी मैं एक बार फिर से बना दी और दाल भी मेरी पक गई है। तो इसमें आम, और मुझे पसंद है भिंडी। तो जी हाँ, मैं भिंडी दाल में बहुत खाती हूँ। हमारे बच्चे और पतिदेव तो नहीं खाते हैं, मैं खाती हूँ। मुझे ऐसी चीजें पसंद है यार। और राघव आने को देखो गुस्सा आए हैं, इतना ज्यादा गुस्से में थे, क्या बताऊँ इनको। मैं बोल रही थी कि देखो आने को कैसे गुस्से में है, तो देख सकते हो आने गुस्से में थे। तो मैं यहाँ पे पोछा लगा रही थी। पोछा लगाने के बाद मैं सोची कि पहले मैं यहाँ पे सारी चीजें को अच्छे से पोंछ दूं, क्योंकि यार सुबह मॉर्निंग में समय नहीं मिलता मुझे। तो मैं जब नहाने के बाद जब होता है ना, तो जैसे कूलर है, फ्रिज है, ये सारी चीजें मैं नहाने के बाद करती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि छोटे छोटे बच्चों के, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले नाश्ता बन जाए घर में, और चाय नाश्ता हो जाए, मैं नहा लूं, पूजा हो जाए घर में, फिर मैं पोछूंगी। तो अब मेरा उल्टा काम है थोड़ा सा। और आप लोग बताइएगा मैं सही करती हूँ गलत करती हूँ। क्योंकि मैं यार ये भी काम मेरा रहता है कि ये वो बहुत ज्यादा है, सोशल मीडिया से जुड़ जाओ ना, तो इंसान को समय ही नहीं मिलता अपने लिए, ना ही बच्चों के लिए। तो सबसे पहले मॉर्निंग में लगा रहता है कि हाँ मेरा ब्लॉगिंग बन जाए और मैं ब्लॉगिंग कर लूँ, और मेरा स्टोरी जो मैं डालती हूँ इंस्टाग्राम फेसबुक पे, वो सारी चीजें हो जाए तो फटाफट से। तो ये 12:30 1 बजे का मेरा ब्लॉग था। तो यहाँ पे दाल में किस किस को पसंद है भिंडी, और दाल में आम डालना मुझे बहुत पसंद है। और पतिदेव तो हमारे आम डाला हुआ दाल बहुत खाते हैं। मैं फ्राई नहीं करती, आप लोग देखते होंगे कि मैं दाल को बहुत कम फ्राई करती हूँ, क्योंकि हमारे राघव को और पतिदेव खाते हैं, लेकिन कभी कभार, तो मैं कभी कभार फ्राई करती हूँ। जैसे कि सिंपल दाल रहेगी ना, तो सिंपल दाल ही मैं दाल चावल खाती हूँ। हम हमारे घर में ना बहुत पसंद है, जैसे सैलेड कट कर दी, इसमें घी डाल दी तो बहुत पसंद आता है, बच्चों को भी पसंद आता है। अगर मैं इसमें फ्राई कर दूंगी ना लहसुन प्याज से, तो बच्चे हमारे नहीं खाते हैं, देख सकते हो। और ये मम्मी से बात कर रहे थे, और यहाँ पे मेरा खाना बन के रेडी हो गया था। क्योंकि माता पिता से बढ़ के इस संसार में कोई नहीं हो सकता। और माता पिता हमारे सास ससुर हैं, तभी मैं यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में हूँ, नहीं तो मैं खुद ही नहीं रह पाती। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज गाइस। आप लोग खूब सारा वीडियो शेयर करिए, अपने फैमिली के साथ देखिए, और ऐसे ही इंजॉय भरा जिंदगी जिए। और जिएंगे तभी अच्छा रहेगा, क्योंकि अपनी फैमिली से बढ़ के इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो फैमिली खुश तो आप खुश, और आपके परिवार वाले खुश। तो यहाँ पे हम ऐसे खाते हैं देख सकते हैं, और इन लोगों का सिंपल है। तो ऐसे ही रहता है। आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा। नेक्स्ट ब्लॉग मिले तब तक के लिए